तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आनी है। जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए आज हम समझेंगे लेखक लेखिका का नाम चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि देखिए लेखक और लेखिका चैप्टर से तहत आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आइए सबसे पहले हम मजेदार तरीका से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम एग्जाम में 15 नंबर अपने कब्जे में कर लेना है। समझ में ना, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तो छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बुआ मार्क उठाने गए थे, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं वर्णिका भाग 2, जिसमें है दही वाली मंगमा की कहानी। तो आइए समझते हैं कि वर्णिका के लेखक तथा पाठ का नाम का कैसे ट्रिक बाय ट्रिक हम क्वेश्चन को याद करेंगे। बबुआ ध्यान रखिएगा लो, खासकर बगहा क्या हाल है आप सबका बगहा वाला भाई साहब? एग्जाम बढ़िया से चल रहा है ना? एग्जाम बढ़िया से चलना चाहिए। बगहा 1 और बगहा 2 में जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। आपका मैं 15 नंबर क्वेश्चन यहीं पे तैयार कराने वाला हूँ। आज रात को इस वीडियो को देख लीजिए लो, और कल रात को मैं इसका जन्म मरण वाला वीडियो पढ़ा दूंगा, और परसे रात को आपको पढ़ा दूंगा पूरे हिंदी का काव्य खंड। काम खत्म। तो देखिए इसमें टोटल हिंदी में आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, और लेखक लेखिका का नाम, उनका जन्म मरण 15 नंबर का आएगा। तो कर लो अपने मुट्ठी में कितना नंबर? 15 नंबर। हारे का ना हराओ के बटे 15 को नंबर मुट्ठी में लियाओ के बटे। समझ में लो? चलिए लो तब समझते हैं यहाँ पे वर्णिका के लेखक तथा पाठ का नाम। ठीक है ना? तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। 15 नंबर क्वेश्चन, कसम खा लो कि 15 नंबर क्वेश्चन झोली में डालना है तो डालना है। चलिए तो देखिए पहले लिखा गया पाठ का नाम, इसके बाद कहानी कैसी है, कहानी के लेखक के हटे, और उनका जन्म और अनुवादक। अब अनुवादक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने अभी हिंदी का कहा है ना, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तो उसको कई तरह से भाषा में गा सकते हैं। कन्नड़ में गा सकते हैं, उड़िया में गा सकते हैं, और भोजपुरी में भी गा सकते हैं। हालांकि आपने बनाओ की कसम खैले बानी, आज समझ में नो। तो देखिए उसी प्रकार कहानी को भी अलग अलग रूप में क्या किया गया, बनाया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बबुआ यहाँ है, बबुआ इधर ध्यान दीजिए लो। पहला है दही वाली मंगमा। कौन वाली मंगमा बाबू? दही वाली मंगमा। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक हम समझते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे। तो एगो दादी थी दही वाली मंगमा, क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। तो कहाँ आते? एक निवास स्थान पे, एक निवास स्थान पे दही बेचती थी। कौन? तो मंगमा। तो देखिए दही वाली मंगमा एक निवास स्थान पे दही बेचती थी। तो देखिए दही से कहा हो जाएगा दही वाली मंगमा, और निवास का मतलब कहा जाएगा कि इसका लेखक का नाम हो का निवास। कौन सी चीज? निवास। तो कह सकते हैं कि दही वाली मंगमा का लेखक का नाम कौन सी है? तो देखिए दही वाली मंगमा निवास करती थी, तो न से निवास, न से निवास। ठीक है, तो न से निवास, न से निवास, कोई दिक्कत? तो दही वाली मंगमा के लेखक का नाम कौन सी है? श्रीनिवास। कौन सी? श्रीनिवास। तो आप जानते हैं किसी भी नाम से पहले श्री लगाते हैं, तो निवास में भी लगा दीजिएगा श्रीनिवास। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। तो दही वाली मंगमा जब दही बेचती थी तो कान में लग जाता था दही। क्या लगता था बुआ? कान में दही। तो दहिया कहाँ लगा था? कान में। तब पूछा जाएगा आपसे कैसी कहानी है? तो क से कान, क से कन्नड़। तो बाबा बताइए लो दही वाली मंगमा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ की कहानी है। कौन सी कहानी है? कन्नड़ की कहानी है। अब पूछा जाएगा बबुआ, पूछा जाएगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो कह सकते हैं दही वाली मंगमा दही बेचती थी, तो दहिया कौन पर बेचती थी? तो 91 रुपया। कै रुपया? 91 रुपया। बस दही वाली मंगमा की दही बेचती थी, कै रुपया में बेचती थी? तो 91 रुपया में बेचती थी। कै रुपया में? 91 रुपया में। तो इनका जन्म कितना हो जाएगा बबुआ? 1891। तब किसी गांव में एगो दादी थी, दादी का नाम था मंगमा। क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी बबुआ? दही। तो कहाँ रह के? तो निवास में, अपन एगो अस्थायी निवास पे। तो न से निवास श्रीनिवास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दही वाली मंगमा के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। आगे समझिए कब बेचती थी? तो 91 में बेचती थी। अब कहेगा बताइए लो, देखिए तो कन्नड़ की कहानी है, तो कन्नड़ में लिखा होगा। तो इसको हिंदी में किसने लिखा? तो इसको हिंदी में लिखा है बी आर नारायण। कौन नारायण? बी आर नारायण। तो बिहान हो आयन। कौन सी? बिहान हो आयन। तो बी आर नारायण। तो पूछेगा दही वाली मंगमा का अनुवादक कौन है? हिंदी अनुवादक है। तो हिंदी में क्या लिखा बात? बी आर नारायण। तो हम लोग बताइए लो वर्णिका को पढ़े हैं दही वाली मंगमा को, तो हिंदी में पढ़ेंगे कन्नड़ में? तो कहिएगा सर जी हिंदी में पढ़े। कौन सी पढ़े? हिंदी में। तो आज समझ में ना, एक दादी थी दही वाली मंगमा दही बेचती थी निवास स्थान पे, है ना। आ दहिया का दाम कितना था? 91। तो देखो तो निवास में श्रीनिवास 1891 का उनकर जन्म हो गल। अब बाबू दहिया कहाँ लग गया? कान में। तो कान में दही लग जाता हो जाए कन्नड़। का हो जाए कन्नड़। तो पूछेगा दही वाली मंगमा कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। कहिएगा वाह मजा आ गया सर जी, आगे समझते हैं। हाँ चलिए आगे। ढहते विश्वास। कौन सी विश्वास? ढहते विश्वास। कैसी कहानी है? तो उड़िया कहानी है। आके लिखल बात है 7 कोड़ी होता। कौन सी जी? 7 कोड़ी होता। तो याद रखना है, सातों जन्म मैं तुम्हें करता रहूंगा प्यार। तो सातों जन्म, कितना जन्म? 7 जन्म। ध्यान दीजिए लो, तो देख लीजिए लो, 7 जन्म जब प्यार करेंगे तो विश्वास होगा तभी ना करेंगे। बिना विश्वास के तो प्यार करेंगे नहीं। और जब 7 जन्म विश्वास टूट जाएगा तो प्यार हो जाएगा, उड़ जाएगा। प्यार क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ध्यान दीजिए लो, तो 7 जन्म सब 7 कोड़ी होता। क्या लिखला बड़ा? तो ढहते विश्वास। कौन विश्वास? ढहते विश्वास। तो विश्वास पर कोई चीज का जला, और
जब विश्वास टूट जाई तो विश्वास का हो जाए, उड़ जाई, का हो जाए, उड़ जाई। तो ढहते विश्वास के लिख लेबा तो लिखेंगे सात कोड़ी होटा। कहाँ की कहानी है? सात कोड़ी होटा कहाँ की कहानी, सॉरी ढहते विश्वास कहाँ कहानी है? तो उड़ीसा कहानी है। तो लिख सकते हैं कि ढहते विश्वास एक कट्ठा खेत रहे, बाढ़ आयल उधिया गइल, जब ना गइल बाढ़ आयल उधिया गइल। तो एक कट्ठा खेत रहे, बाढ़ आयल तो विश्वास टूट गइल नो, तो विश्वास टूट गइल तो बाढ़ आयल तो उधिया गइल। आ ओही में क गो चूहा? तो सात गो चूहा, वो ससुरा उधिया गइल। तो याद रखना है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास की कहानी कहाँ की है? तो उड़िया की कहानी है। लेखक के है तो सात कोड़ी होता, का सात कोड़ी होता। तो बबुआ इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है ट्रिक से। ढहते विश्वास, ढगल विश्वास 29 बेर। कब ढगल विश्वास? तो विश्वास ढगल 29 बेर। तो देखिए लो, विश्वास मेरा टूटा कै बेर? 29 बेर टूटा। तो जब 29 बेर विश्वास टूटा तो इनका हो जाए 1929। आ कहिएगा कि इसका अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो पहला क्वेश्चन, दही वाली मंगवा का अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। ढहते विश्वास का अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आगे है माँ, है ना जी? कहाँ गया? ध्यान दीजिए लो 2 मिनटों के लिए। हाँ तो देखिए लो यहाँ पे माँ कहानी। तो माँ कहानी पे सबसे पहले देखिए 2-4 मैं लाइनें सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। कहा गया है के बारे में हम आपको 2 शब्द सुनाते हैं। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो देखिए कहा गया है कि माई बड़ा याद आवेलू सपनवा में, माई बड़ा याद आवेलू सपनवा में, काहे छोड़ के चले गइलू बचपनवा में, माई बड़ा याद आवेलू सपनवा में, माई बड़ा याद आवेलू सपनवा में। समझ में है ना? तो माँ गुजरेगी तो कहाँ जाएगी? ईश्वर के पास। तो माँ कहानी कहाँ की है? तो गुजराती है। किसके पास जाएगी? गुजरेगी तो ईश्वर के पास। चलिए आगे समझ में, माई रोज याद आवेलू सपनवा में, काहे छोड़ के चल गइलू बचपनवा में, माई बड़ा याद आवेलू सपनवा में। समझ में आ गया ना? तो देखिए एक माँ बहुत ही अनमोल रतन होती है, उनको छोड़ कर कभी मत जाइएगा। ध्यान दीजिए लोग। तो माँ किसी का गुजर गई, माँ क्या हुई? किसी का गुजर गई। तो गुजरेगी तो किसके पास जाएगी? ईश्वर के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए तो माँ गुजर गई है। माँ कहाँ हो गई है? गुजर गई है। तो देखिए माँ कहानी गुजर गई तो कहाँ कहानी है? तो गुजराती कहानी है। जब माँ गुजरेगी तो कहाँ जाएगी? ईश्वर के पास। तो देखिए माँ कहानी का लेखक कौन है? तो देखिए माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन है जी? माँ कहानी का लेखक कौन है जी? ईश्वर पेटलीकर जी है। अब बताइए इसके हिंदी देखिए। आप पूछेगा जन्म, तो ईश्वर के पास ईश्वर का जन्म कब हुआ था किसी को था पता नहीं है। ईश्वर कब जन्मे थे किसी को था पता है? नहीं है था पता। तो कह सकते हैं कि ईश्वर कब जन्मे थे किसी को था पता नहीं है। तो कह सकते हैं कि माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। जन्म कब है रलक? तो पता नहीं है। ईश्वर का जन्म किसी को पता है क्या? अब बताइए तो बाबू इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नारायण। कौन है जी? गोपाल दास नारायण। आगे देखिए लो नगर। तो देखिए लो नगर, नगर कैसी कहानी है? तो तमिल कहानी है। कौन लिखे है? सुजाता जी। तो याद रखना है किसी नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती थी। आ ससुरी का बेचती थी? तो तेल। का बेचती थी? तेल। तो देखिए लो सुजाता नाम के एक लड़की थी, नगर में रहती थी, आ का बेचती थी? तेल। आ तेल का दाम कितना था? 35 रुपया। कहो 35 रुपया। कितना रुपया? 35 रुपया। तो नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता जी। का बेचती थी? तो तेल बेचती थी। तो तेल से हो जाएगा तमिल कहानी है। आ तेलवा कहाँ बेचती थी? नगर में। तो नगर हो जाएगा। आ कितना रुपये में बेचती थी बबुआ? तो 35 रुपया में बेचती थी। क्या रुपये में? 35 रुपया में। ठीक है ना? अगला है धरती कब तक घूमेगी। राजस्थानी है। कौन सी जी? राजस्थानी। के लिखला बा? दावस। के लिखल बा? ओहो सांवर दहिया। का हो गनवा सुन के तो खूब मजा है। दैया हो दैया। ध्यान दीजिए लो, बाद में दैया हो दैया। ध्यान दीजिए यहाँ पे सांवर दैया। आ धरती घूमल था कै बेर घूमल? 38 बेर घूमल। हाँ देखा घूमे नहीं? हाँ चला घूम जाए। ध्यान दीजिए। तो देखिए घूमा, धरती घूमा तो कै बार घूमा? तो कै बार घूमा बाबू? सॉरी धरती घुमा तो 83 बार घुमा। कितना बार घुमा जी? 83 बार। धरतिया घुमल तो कई बार घुमल? तो 83 बार। देखिए लो, तो जब धरती घूमी तो हमने राज किया। धरती घुमा तो राज किया, धरती घुमा तो क्या किया? राज किया। तो राज मैंने कहा देगा राजधानी। के लिख लगा? सांवर दैया। कहे जी सांवर दैया। क्या हो गाना पर हटाइए लो, हनिया लो। देखिए इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो हिंदी अनुवादक कौन है? यही है सांवर दैया। ये तो हो गया आपका वर्णिका भाग 2, चैप्टर बाय चैप्टर का हो गया। लेखक के नाम, कैसी कहानी है, कौन कौन है। इसमें तो 4 क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम में छपा है। क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव? 4 गो। आगे समझते हैं गदखंड। कौन कौन है? गदखंड। पहला है
पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। देखिए लो तो देखिए पांचों पांडव में सबसे बरियार के रहता भीम। कौन सी? भीम। सबसे बरियार कौन थे? भीम। तो भीम थे बलवान श्रम। कहीं जी श्रम एकदम छाती फुला एकदम सबसे बरियार कौन थे? तो भीम। कौन जी? तो भीम। पांचों पांडव में सबसे बरियार कौन था? भीम। तो भीम सबसे मेहनती थे। मेहनत का होता है श्रम। क्या होता है? श्रम। क्या होता है? श्रम। तो सबसे मेहनत करने वाले कौन थे? तो भीम। कौन थे? भीम। देखिए लो तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे बाबू? तो भीमराव अंबेडकर। तो स से श्रम अब एकदम श्रम कौन थे बरियार? तो भीम। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। आगे 20 के दांत के लिखे हैं ललित बिलोचन शर्मा। तो यहाँ याद रखना है बबुआ नली। कैसे? नली। नलिया में पानी बहता है। क्या बहता है? पानी। नलिया में पानी बहेगा तो बताओ तो कैसा होगा? एकदम करिया करे तो 20 का सामान नहीं होगा। तो नलिया में पानी बहेगा। क्या बहेगा? पानी बहेगा। तो पानी बहेगा तो 20 का सामान होगा। तो नल से नली, तो नल से नली लन बिलोचन शर्मा कच्ची लिखा था 20। नाली में क्या भाई 20? तो 20 के दांत। तो देखिए 20 का दांत। इसमें पूछेगा खोखा खोखी का मतलब क्या होता है? तो खोखा मतलब खोखा खोखी मतलब लड़का लड़की बच्चा बच्ची होता है। जान लीजिए। आगे भारत से हम क्या सीखे? के लिखला बा? तो भारत में हम क्या सीखे? यूपी में का बा? यूपी में सब बा। तो भारत में का बा? तो भारत में कूलर बा। भारत में का बा? कूलर बा, है ना जी। यूपी में का बा? यूपी में सब बा। तो भारत में का बा? तो भारत में कूलर बा। भारत में का बा? कूलर बा। क से कूलर, म से मूलर, तो मैक्स मूलर याद होइल। तो भारत में का बा? भारत में कूलर बा। कौन सी बा? कूलर बा। तो क से कूलर, म से मूलर। भारत से हम क्या सीखे? लिख के बात मैक्स मूलर। कौन लिखे है? मैक्स मूलर। समझ नो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून दे देखा पड़ता है। देखो देखा तो चुके बढ़ तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये के लिखला बा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ बतिया नाखून अभी से बढ़ता है 1000 साल पहले से बढ़ता। कई साल पहले से? 1000 साल पहले से। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यार हो नाखून कैसे बढ़ता? 1000 साल पहले से बढ़ता। तो 1000 साल पहले से बढ़ता नाखून बढ़ता है नो। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेकर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाह मजा आ रहा सर जी। एकदम एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से। आपका 15 नंबर फिक्स है जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में ना? चलिए आगे है नागरी लिपि। कौन लिपि? नागरी लिपि। गुणाकर मिले तो नागरी लिपि। कौन लिपि? नागरी। तो नागरी में गुण वाला क्या रहा? नागरी में गुण वाला। नगरी में गुण वाला क्या रहला? तो सबसे अच्छा आदमी गुण वाला होगा ना। तो नगरी में गुण वाला गुणाकर मिले। न से नगरी तो न से नागरी। और नागरी लिपि का क्या होता है? तो गुण वाला। तो गुण वाला गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। समझ में नो? आगे आगे चलिए। आगे है बहादुर। कौन सी है? बहादुर। तो सबसे बहादुर के बाद अमरकांत। बहादुर के बाद अमरकांत। बहादुर के बाद अमरकांत। बहादुर के बाद अमरकांत। तो अमरकांत अमरकांत याद रखता है। बहादुर के चैप्टर के लिए क्या? अमरकांत। क्या? अमरकांत। आगे है परंपरा का मूल्यांकन। कौन सी है? परंपरा का मूल्यांकन। तो हमारी परंपरा है ना। कौन परंपरा है जी? सातों फेरा। 7 फेरा होता है ना? 7 फेरा परंपरा। तो देखिए लो सातों जन्म में तुझे ना 7 जन्म तक। कितना? 7 जन्म तक। तो 7 जन्म तक के बंधन बनल राम जी। जब सीता मैया से राम जी शादी से तो सीता जी से ब्याह करने गए तो सीता मैया से तो कोई ना कोई परंपरा होगा। तो राम जी ब्याह करने गए सीता मैया से तो परंपरा निभाए होंगे। तो परंपरा का मूल्यांकन पूछी परंपरा तो देखना वो राम जी सीता जी के विवाह। हाँ देखिए लो राम जी सीता मैया का ब्याह करने का। देखिए लो कोचिंगों में सीता मैया का लगा है फोटो। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कैमरा घुमा कर आपको ध्यान दीजिए। देखिए लो हाँ देखिए तो सीता मैया का फोटो लगा है ना एकदम मस्त तरीका से। हाँ तो सीता मैया गई थी सॉरी राम भगवान गए थे सीता मैया से क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। तो कोई ना कोई वो परंपरा होगा बबुआ। वो परंपरा का था। परंपरा कुछ ना कुछ होगा ना। तो देखिए तो से परंपरा से याद रखना है बबुआ। सीधी सी बात है कि हाँ कि देखिए लो कि परंपरा का मूल्यांकन के लिखल बात है रामविलास शर्मा। तो परंपरा तो कुछ ना कुछ होगा। तो रामविलास शर्मा का किए परंपरा का मूल्यांकन किए हैं। बात समझ में आया कि नहीं गया? चलिए आगे समझते हैं। ठीक है बाबू आगे आपका जीत जीत में निखरत हूँ। जीत जीत में निखरत हूँ इसके कहानी का लेखक कौन है? देखिए लो तो देखिए चूंकि देखिए ना जीत जीत में लिखे गए तो बार बार जीत रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? बार बार जीत रहे हैं। तो बार बार जीत रहे हैं तो कौन जीत रहे हैं? जो बार बार जीतता है उसको बोलते हैं महाराज। जो एक बार जीतता है उसको कहते हैं राज। लेकिन जो बार बार जीतता है उसको कहते हैं महाराज। तो बताओ तो बाबू जीत जीत में निखरत हूँ कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। अविन्यो आज अविन्यो आओ अविन्यो आओ अविन्यो आओ अशोक के मूड़ी पर। आओ अविन्यो आओ अविन्यो अशोक के मूड़ी पर। तो अविन्यो के लिखला बा? अशोक वाजपेयी। आगे देख लो 9 नंबर में है मछली। कौन सी? मछली। गईनी बाजार मछली कीने पूछनी क रुपया शुल्क बा। यानी मछली क रुपया किलो बा। तो 100 से शुल्क आ 100 से शुक्ल 100 से शुल्क 100 से शुक्ल। तो मछली चैप्टर के ना कहानी के लेखक क्या? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। आगे है नौबत में इबादत। नौबत में इबादत के लिखे बा? राजेंद्र पीस। 9 जना अहन आ मिसरी खईहन। 9 जना अहन मिसरी खईहन यानी 9 से हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। तो 9 जना अहन आ का खईहन? मिसरी खईहन। मिस्र से अदंतरी मिस्र हो जाएगा। आ कई जना अहन? 9 जना अहन मिसरी खईहन। आज समझ में आगे देखिए दूसरा है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति तो जहाँ रहेंगे महात्मा सहते हैं ना पहले के बहुत बहुत महात्मा बड़े बड़े महात्मा जब जंगलों में रह कर हमारे हमको शिक्षा देते थे। तो देखिए बिना महात्मा के तो कोई शिक्षा मिलबे नहीं करेगा। तो म से महात्मा रहेंगे तो शिक्षा रहेगा। और शिक्षा रहेगा तो हमारा संस्कृति रहेगा। आया बात समझ में? चलिए लो और देखिए लोग कुछ लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहा गया है
हौसले बुलंद हो तब बड़े से बड़े चट्टान को हम ढा सकते हैं। आया समझ में? तो बोलने वाले को बोलने दीजिए और ध्यान दीजिए लोग, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया, और खास कर तो बाघा वाला बच्चा सब है, बाघा वाला सब मस्त जा रहा है एग्जाम, और देखे रहे एगो वीडियो में कि जाकर नाच करा है ऑर्केस्ट्रा में, बड़ी मार मारेंगे। सोच रहा पढ़ने गए ऑर्केस्ट्रा में डांस करने गए रे, सब को निमन से पढ़िए लो। देख रहे थे कल ठुमका लगा था, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आया था, बाघा वाला सुधर जाओ लो। जितना एग्जाम देने गए ना बाघा में, एग्जाम देने वाले बच्चे सुधर जाइए लो, तो एक रिकॉर्डिंग आ रहा है मेरे पास। चलिए लो, तो जितने बच्चे बाघा में हैं कृपया इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि जितने भी बच्चे नहीं, सबको नहीं मिल पाएगा, ताकि वो बच्चे इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होते हैं। बात समझ में आया बाबू? अब देखिए लो, आज हम देखिए लो वर्णिका भाग 2 का पूरा लेखक का नाम बता दिए लो। अब कल बताएंगे इनका जन्म मरण और काव्य खंड का जन्म मरण और लेखक लेखिका का नाम। कल इसी तरफ क्या करेंगे, एकदम ट्रिक की सहायता से समझेंगे। चूंकि अभी हमको जाना है बेतिया, इसलिए उस वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को अपलोड करते हैं। देखते रहिए बाई कुमार प्रेम सर, और नीचे बा कमेंट बा है बबुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट, और कुछ कुछ लिख के भेजते रहिएगा कि सर अच्छा बना है वीडियो कि नहीं बना है ना, आज जहाँ कन्फ्यूजन वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते रहिए कुमार प्रेम सर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, ठीक है नो, चाहे तो जाता नहीं।